Hello बच्चों, let's read this question. The question says, this question consists of two statements, each printed as assertion and reason. While answering this question, you are required to choose any one of the following four responses. So यहाँ पे assertion दिया गया है. Embryos of all vertebrates are quite similar to each other. Reason, ontogeny, recapitulates, phylogeny. यहाँ पे assertion में बता रहे हैं कि जो एम्ब्रियस होते हैं सारे वर्टिब्रेट्स के वो एक दूसरे से काफी सिमिलर होते हैं इन मोर्फोलॉजी एंड इसका रीजन कहा गया है ऑन्टोजेनी दैट इज डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म रिकैपिचुलेट्स मतलब ये रिपीट करता है या फॉलो करता है किसको फाइलोजेनी को दैट इज इवोल्यूशनरी हिस्ट्री. So given options are option A, both assertion and reason are true and reason is a correct explanation of the assertion. Option B, both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of the assertion. Option C, assertion is true but the reason is false. And option D, assertion is false but reason is true. So to answer this question, let us understand the key concept of this question. Here the key concept is ontogeny. So ontogeny क्या होता है? It is the development of organisms starting from fertilization of egg to its adult form. मतलब ऑन्टोजेनी क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट प्रोसेस दिखाता है स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग टू इट्स एडल्ट फॉर्म. जब तक वो एडल्ट हो जाते हैं तो इस होल प्रोसेस को कहा जाता है ऑन्टोजेनी. नाउ एम्ब्रियोस ऑफ all vertebrates ये काफी रिजेंबल्स करते हैं विथ ईच अदर एंड विथ ग्रेट सिमिलैरिटी. रिजेंबल्स विथ ग्रेट सिमिलैरिटीज. इसका मतलब ये है कि एक ह्यूमन के एम्ब्रियो एंड एक बर्ड के एम्ब्रियो व्हेन दे आर इन एम्ब्रियोनिक स्टेज तो उनमें काफी सिमिलैरिटीज देखने को मिलते हैं एंड इट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड. इन दोनों एम्ब्रियोज के बीच डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है. एंड इस स्टेटमेंट को एक लॉ के फॉर्म में प्रपोज किया गया है. इस लॉ को कहा जाता है बायोजेनेटिक लॉ. एंड इसको प्रपोज किया था अर्नस्ट हेकल ने. एंड ये लॉ क्या स्टेट करते हैं? इट स्टेट्स ontogeny recapitulates phylogeny. इसका क्या मतलब है? ontogeny दैट इज डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, recapitulates मतलब फॉलो करते हैं किसको? phylogeny को दैट इज इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ इट्स एंसेस्टर. So it can be defined as development of an organism जिसको कहा जाता है ontogeny. It expresses evolutionary history of all the intermediate forms
of its ancestor. एंड इसको कहा जाता है फाइलोजेनी. सो किसी भी ऑर्गेनिज्म में जब डेवलपमेंट प्रोसेस होता है थ्रू इट्स एम्ब्रायनिक स्टेज, तो ये अपने एंसेस्टर्स के ही इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को रिपीट करते हैं या फॉलो करते हैं. सेम पैटर्न में ही इनका डेवलपमेंट होता है. सो assertion में कहा गया है एम्ब्रायोज ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर. ये स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है. एंड रीजन में कहा गया है ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी. ये भी सही स्टेटमेंट है एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion. सो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए. बोथ assertion and reason are true and the reason is a correct explanation of the assertion. I hope you understood it well. Best of luck.